नहीं हुई है, मैंने ये कब कहा चोरी हुई है? मैं तो ये बोल रही हूँ कि डाका डला है। इसे चोरी नहीं कहते हैं, इसे डाका कहते हैं। लगातार मैं देख रही हूँ बेरोजगारी, पलायन, गांवों की गलियां गंदी, सड़कें नहीं, स्कूल नहीं। बिल्कुल ये जनादेश नहीं है, ज्ञानादेश है। क्योंकि जिस तरह चुनाव में हेरा फेरी हुई है, ये इलेक्शन से पहले से हम आवाज उठा रहे थे। और आप एक बात मैं आपको बताऊं, देखिए पोस्टल बैलेट से जब गिनती चल रही थी, महागठबंधन 142 सीट पर और एनडीए जो है 98 सीट पर, और जैसे ही ईवीएम खुलता है एनडीए जो है वो 202 पर और इंडिया गठबंधन जो है वो 35 सीटों पर तक सिमट के रह जाता है। ये सिर्फ बिहार की बात नहीं है, हरियाणा चुनाव में भी सेम हुआ था, इसी तरह के आंकड़े थे। जब पोस्टल बैलेट से गिनती चल रही थी, हम बहुत आगे थे, बहुत आगे, और एनडीए कहीं नहीं थी। लेकिन जैसे ही ईवीएम खुलता है, आप रिजल्ट पूरे देश के सामने है। और भाजपा के प्रवक्ता, जब हरियाणा चुनाव चल रहा था, तो मुझसे टीवी में डिबेट में मैं बैठी थी और बार बार बोल रहे थे, मैडम आप बहुत जल्दी कर रही हैं, ईवीएम तो खुलने दीजिए, ईवीएम तो खुलने दीजिए। तो मैंने उस पर पूछा भी कि ईवीएम खुलेगा तो कोई जिन निकलने वाला है क्या? और ठीक वही हुआ, ईवीएम खुला और जिन निकला ईवीएम से। और आज बिहार में भी ऐसे ही हुआ, पोस्टल बैलेट की गिनती में हम आगे थे और जैसे ईवीएम खुलता है एनडीए आगे हो जाती है। तो ईवीएम का जिन जो है सर चढ़कर बोल रहा है और ईवीएम के जिन के भरोसे भाजपा जो है चुनाव जीत रही है। गठबंधन जो है एनडीए गठबंधन चुनाव जीत रहा। और एक आप देख लीजिए, ये एक आंकड़े हैं हमारे सामने जो लगातार मैं बता रही हूं। इसमें देखिए जिस तरह जीतने का जो मार्जिन है 1,22,480 सम्राट चौधरी जी का, फिर एक और विजय कुमार सिन्हा जी 1,22,408, फिर नीरज कुमार 1,22,491, फिर कृष्णा कुमार जी 1,22,494। तो ये क्या है, 1,22,000, 1,22,000, सभी का 1,22,000। ऐसे लगता है कि एकदम सेटिंग की गई है किस तरह। मतलब ये सवाल बनता है, ज्ञानेश कुमार जी को इस पर जवाब देना चाहिए कि बहुत ही मतलब सोचने की बात है कि ऐसा कैसे हो सकता है। और एक और आज तस्वीर आई है, मैं आपको दिखा रही हूं, बहुत ही दुखद है कि हम बोलते थे, देख लीजिए, ये 76 वर्ष के नीतीश जी मोदी जी के चरणों में नतमस्तक हो रहे हैं। ये बिहार से ही तस्वीर आई है आज। और यही हम बार बार बोल रहे थे कि हमें ऐसा बिहार का चीफ मिनिस्टर चाहिए जो बिहारी चलाए, ना कि गुजरात से आकर या फिर मोदी जी और अमित शाह चलाए। और आज यही हो रहा है कि बिहार को बिहारी के लोग नहीं चला रहे, मोदी जी और अमित शाह जी चला रहे हैं। ये दिखा रहा है। और नतमस्तक होना नीतीश बाबू जी का ये दर्शाता है कि वो शुक्रिया, थैंक्स बोलने का एक तरीका है कि मैं तो इस बार प्रधान मुख्यमंत्री बनने वाला नहीं था, लेकिन आपने वोट की चोरी से मुझे और इलेक्शन कमीशन की जो के साथ सहयोग से आपने मुझे फिर से मुख्यमंत्री बना दिया। आप ये करिए कि चोरी हुआ बिहार में वोटों का। चोरी नहीं हुई है, मैंने ये कब कहा चोरी हुई है? मैं तो ये बोल रही हूं कि डाका डला है। इसे चोरी नहीं कहते हैं, इसे डाका कहते हैं। पूरा का पूरा इलेक्शन का रिजल्ट को फेर बदल हो गया, पूरा पलट दिया गया, इसे डाका कहते हैं। पब्लिक के मैंडेट पे डाका पड़ा है। मैं तो बिहार में थी, जमीन पर थी, लगातार मैं देख रही हूँ बेरोजगारी, पलायन, गांवों की गलियां गंदी, सड़कें नहीं, स्कूल नहीं, पूरा मतलब हालत स्थिति जर्जर के 21वीं सदी में भी, जहां पर सारी दुनिया इतना विकास कर गया है, भारत विकास कर गया, बिहार के गांवों की स्थिति ऐसी है, इतनी चरमराई हुई स्थिति। और विकास के लिए बिहार पूरा तैयार था। लेकिन आप मैंडेट देखिए किस तरह का आता है कि 35 पर गठबंधन रह जाती है और 202 मतलब 91 स्ट्राइक रेट। कहीं था क्या चुनाव के समय? आपने देखा होगा कि भाजपा के मंत्रियों को जनता दौड़ा कर मार रही थी, इनकी मंचर और सभाएं खाली थी, और रिजल्ट इस तरह अनएक्सपेक्टेड। ये डाका डला है बहुत। तो भाजपा वाले कह रहे हैं कि इनके पास कुछ होता नहीं है तो वोट चोरी और फलाना ढमकाना, ये हम पहले से नहीं, ये हम बार बार बोल रहे हैं। और आप बताइए ना, मेघराज पटवा, उनका 7 एपिक आईडी नंबर है, इस पर क्या जवाब देगी?
भारतीय जनता पार्टी क्यों सवाल नहीं करती है? सारे सवाल हम ही करें क्या? उन्हें सवाल नहीं करना चाहिए इलेक्शन कमीशन से? या इलेक्शन कमीशन मैं आपको दिखा रही हूं, या एक इलेक्शन कमीशन के सहयोग से वो सत्ता बदल रहे हैं इसलिए सवाल नहीं करेंगे? आप देख लीजिए मेघराज पटरा, इनका 7 वोटर आईडी है अलग अलग एपिक आईडी नंबर से। उसके बाद से आता है अजीत झा जी। ये अजीत झा जी हैं, ये हरियाणा में भी वोट करते हैं, ये दिल्ली में भी वोट करते हैं, ये बिहार में भी वोट करते हैं। और ये है उदय कुमार जो बहुत पहले कर्नाटक जा चुके थे, ये कर्नाटक में भी वोट करते हैं और बिहार में भी वोट करते हैं। और मैं एक बात और कि जो ब्राजील की महिला, उसका हरियाणा में 22 जगह वोट डाल रही है। इस पर किसी ने सवाल किया ज्ञानेश कुमार जी से? इस पर किसी ने जवाब मांगा ज्ञानेश कुमार जी से कि ये क्या है, क्यों ऐसे हो रहा है? पूरा देश देख रहा है इस तरह की हेराफेरी। देश के 272 हस्ती ने पत्र लिखा है राहुल गांधी के बारे में, कह रहे कि ये देश को गुमराह कर रहे हैं, चुनाव आयोग को बदनाम कर रहे हैं, ऐसे नहीं करना चाहिए राहुल गांधी को। देखिए, राहुल गांधी जी को क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए सभी टीका टिप्पणी करते हैं, लेकिन चुनाव आयोग से कोई सवाल करता है क्या? क्या सिर्फ चुनाव से एक दिन पहले 10-10 हजार रुपए, जब आचार संहिता लगा हुआ है उस समय 10-10 हजार रुपए सभी महिलाओं के खाते में गया, तो यह आचार संहिता का उल्लंघन है या नहीं है? यह आप बताइए, ये आचार संहिता का उल्लंघन है या नहीं है? और ये संविधान की अवहेलना हो रही है या नहीं हो रही है? क्या इलेक्शन कमीशन का काम यही होता है कि सत्ता पक्ष के साथ मिलकर सत्ता पक्ष का आप सपोर्ट कीजिए, या इलेक्शन कमीशन एक निष्पक्ष, देश की एक निष्पक्ष एजेंसी है, देश की एक निष्पक्ष संस्था है? क्या वो अपना काम को पूरा कर रही है, बखूबी निभा रही है? या और इन्हें ये लगता है ना कि आज कुछ ट्रेंड चला हुआ है कि अगर जो भी आईएएस अधिकारी या फिर जज सत्ता पक्ष के साथ खड़े होकर उनकी तारीफ कर देते हैं, चाटुकारिता कर देते हैं, तो वो राज्यसभा चल जाते हैं और सत्ता पक्ष से फायदे उठाते हैं, तो वो देखते हुए ये लोग ऐसे कर रहे हैं। बिल्कुल ये चाटुकार है। ये मणिपुर पर आवाज उठाए, मणिपुर में जब नग्न करके महिलाओं को घुमाया जा रहा था, तो ये 272 जो जजेस है, आईएएस अधिकारी हैं, इसमें कुछ रिटायर्ड है, तो ये आवाज उठाए, सवाल पूछे। बिहार में 10,000 रुपए चुनाव से एक दिन पहले दिए गए, इसे घूस नहीं बोला जाएगा। और चुनाव का आचार संहिता के लगने के बाद तो इसे और क्या बोला जाएगा? सवाल किया इन्होंने कि क्यों ऐसे हुआ और काहे ऐसे हुआ, इस पर रोक लगाई, इस पर सवाल किया। क्या लोकतंत्र में चुनाव ऐसे होता है? महिलाओं ने मोदी और नीतीश के चेहरे पे वोट दिया है। महिलाओं ने वोट दिया है? अगर महिलाओं ने वोट दिया है तो एसआईआर के नाम पर 60 विधानसभा में 23 लाख महिलाओं के वोट काटे गए। वोट महिलाओं ने नहीं, इलेक्शन कमीशन ने और पूरी सत्ता पक्ष ने मिलकर वोट को लूटा है, डाका डाला है। 23 लाख महिलाओं के वोट काटे गए 60 विधानसभा में। वो विधानसभा वो थे जो 2020 के चुनाव में, जहां पर बहुत नजदीकी मामला रहता है, कांग्रेस पार्टी 25 सीट जीतती है गठबंधन और भाजपा जो है 34 सीट जीतती है, उस जगह वोट काटे गए हैं 23 लाख महिलाओं के। और वो 23 लाख महिलाएं जो हैं वो हमारी वोटर्स थी, देखकर शिनाख्त करके काटा गया है। तो इस पर ये 272 अधिकारी सवाल करेंगे और पूछेंगे कि ब्राजील की एक महिला का हरियाणा में 22 जगह वोट कैसे हो सकता है? इस पर सवाल करेंगे? नहीं करेंगे, क्योंकि ये सत्ता के चाटुकार है, ये देश के हमदर्द नहीं है। देश के जो हमदर्द होंगे, देश से जिन्हें प्यार होगा, वो सत्ता से सवाल करेगा। कुछ लोग कह रहे हैं कि बिहार में फिर से चुनाव होने चाहिए, पूरी तरह से मतलब धांधली हुई है बिहार में। बिल्कुल बिल्कुल होना चाहिए, पूरे तरह से धांधली हुई है, पूरा लूट हुआ है, डाका पड़ा है, बिल्कुल फिर से चुनाव होना चाहिए। ये तो चुनाव था ही नहीं, चुनाव का तो कोई, आप बताइए ना, वहां से गुजरात से 11 आईएएस अधिकारी आते हैं बिहार के चुनाव में, 11 आईएएस अधिकारियों को नियुक्त किया जाता है गुजरात से, एक ही जगह से, गुजरात से। तो आप लोग चुनाव आयोग को भाजपा का एजेंट बोल रहे हैं? बिल्कुल भाजपा के लिए वो काम कर रही है। और हमारे पवन खेड़ा जी ने, पवन सर ने बहुत बार बोला है कि चुनाव आयोग को भाजपा के कार्यालय में ही एक अपना दफ्तर खोल देना चाहिए, क्योंकि डायरेक्ट बात की जा सके, बीच में किसी से बात नहीं करना पड़े। वो तो बोलते हैं कि डायरेक्ट एक दफ्तर खोल लेना चाहिए, कौन जवाब मांगेगा? आप घुसपैठियों की बात करके एसआईआर लाते हैं, कितना गुलिस्ट में नाम आया, सबको जारी करना चाहिए था, देश के सामने रखना चाहिए था
कि कितने घुसपैठियों को आपने निकाला, कितने घुसपैठियों का सामने आए। तो आप लोग ने ऐलान किया कि हम पूरे देश भर में आंदोलन करेंगे, तो क्या होने वाला है देश में? देखिए, जो आला कमान का निर्णय होगा, जो आला कमान का निर्देश होगा, हम कदम से कदम मिलाकर हर कांग्रेसी राहुल गांधी जी के साथ, मल्लिकार्जुन खड़गे जी के साथ और कांग्रेस पार्टी के साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे और खड़े रहेंगे। तो विश्वास नहीं है आप लोगों को ज्ञानेश कुमार पे? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है विश्वास। जिस तरह से कार्रवाई चल रही है लगातार, जिस तरह से वोटर इलेक्ट्रॉनिक वोटर लिस्ट जारी नहीं किया गया और जिस तरह से आप सीसीटीवी फुटेज को डिलीट करने का कानून लाया गया, ये सब क्या दर्शाता है? सीसीटीवी फुटेज के आधार पर ही तो जो मेयर का चुनाव हुआ था वो हम देख पाए थे ना, किस तरह हेराफेरी की गई उसमें।